वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। एज ऑन आपने थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि हमें CDSL में फंडामेंटल प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये वेरीफाई करना है, क्योंकि CDSL जो है कंटिन्यूसली हमें ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब CDSL हम जानते ही है वन ऑफ द मोनोपोली स्टॉक, एंड सडनली CDSL में कंसिस्टेंसी से जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL के फंडामेंटल के बारे में, रीजन बिहाइंड द ड्रॉपिंग ऑफ द स्टॉक, एज वेल एज हम बात करेंगे अगली क्या नई रणनीति CDSL में देखने को मिलने वाली है, जो कि ऑफिशियली उनकी तरफ से आई है न्यूज़। साथ ही साथ हम ये देखेंगे क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक हम होल्ड करके रख सकते हैं या नहीं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट जिसके चलते आने वाले समय में भी CDSL में कंसिस्टेंसी से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज यानी 25 जुलाई के दिन हम देखते हैं कि CDSL में कितनी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 25 जुलाई के दिन जो है करीबन 3.46% की गिरावट हमें सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया में देखने को मिली है। और ये गिरावट कुछ आज एक दिन की नहीं है, पिछले 5 दिनों में मोर देन 5% की गिरावट ये स्टॉक में हम देख चुके हैं, और पिछले 1 महीने में मोर देन 7% की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। अब 1 महीने में 7% की गिरावट के पीछे रीज़न तो होगा, लेकिन हम इतने दूर के रीजंस नहीं एनालाइज करेंगे। आज की अगर हम गिरावट की बात करें, ये जानने के लिए हमने एक आर्टिकल ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वार्टर रिजल्ट है CDSL का, ये हमें निगेटिव या डिक्लाइन देखने को मिला है। वैसे तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज जैसी जितनी भी स्टॉक्स हैं, एंजल वन एंड ऑल, सब में ही आपको जो है गिरावट देखने को मिली होगी, लेकिन CDSL जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना जाता है, इसका EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे CDSL का, तो CDSL का EBITDA जो है ये गिर चुका है, शार्पली गिर चुका है, वो भी 28% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिली। वो 1.5 बिलियन अभी फिलहाल करंटली है, जो कि पहले दिसंबर क्वार्टर में 2.1 बिलियन देखने को मिल रहा था। EBITDA जो है शार्पली हमें ड्रॉप 28% होता हुआ देखने को मिला। वहीं पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी हमें 35% से ड्रॉप होता हुआ, गिरता हुआ देखने को मिला है। 1.1 बिलियन था जो कि 1 अभी है, और 1.7 बिलियन से 1.1 बिलियन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पूरा के पूरा डिसअपॉइंट रहा है CDSL का, जिसकी वजह से ये स्टॉक हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है। क्या ये एक ही रीज़न है? तो नहीं, इसके अलावा भी एक बड़ा रीज़न है, वो है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड किस तरह से इस CDSL के गिरावट के पीछे का रीज़न हो सकता है, तो वो इस तरह से कि NSDL का जो है IPO आने वाला है। हम उसका भी थोड़ा डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं, जिसका ओपनिंग 30 जुलाई से 1 अगस्त तक रहेगा। प्राइस बैंड जो है ये 760 रुपीज़ से 800 पर शेयर है, यानी 22% का डिस्काउंट है। अनलिस्टेड स्टॉक जो था 1000 के आसपास देखने को मिल रहा था। अब जिन्होंने अनलिस्टेड बाय किए होंगे उनको डेफिनेटली ये नुकसान का सौदा यहाँ देखने को मिला होगा। साथ ही साथ NSDCL का जो इश्योरेंस डेट है वो 30 जुलाई से 1 अगस्त तक है। अगर आप बाय करने में NSDCL का स्टॉक इंटरेस्टेड हो, IPO में अप्लाई करना है, तो 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक करना है। साथ ही साथ जो है 760 रुपीज़ से 800 का बैंड है, तो 800 प्राइस पे आप बाय करने का कोशिश कीजिएगा। 18 शेयर का एक लॉट होने वाला है। इंश्योरेंस साइज जो है 40,011 है, 0.60 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल है। साथ ही साथ रिटेल लॉट जो है 14,400 का है देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अलॉटमेंट डेट 4 अगस्त की है, लिस्टिंग डेट 6 अगस्त का हमें देखने को मिल रहा है। GMP जो है 18 फिलहाल है। जो 13 जुलाई से लेके 1 अगस्त, ये 3-4 दिनों में आपको GMP देख के अप्लाई करना है। मैक्स टू मैक्स लास्ट डे, सेकेंड लास्ट डे अप्लाई कीजिएगा। पहले दिन देखिएगा कि IPO का जो रश है, बाइंग है, ये कितना हुआ है, GMP कितना है, उसके बाद एंटर करने की कोशिश कीजिएगा। लग गया तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मल्टीपल डीमैट अकाउंट से IPO को अप्लाई करना, अलॉटमेंट के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो NSDL भी एक रीज़न रहा है CDSL के गिरावट के पीछे। अब कैसे? तो CDSL मोनोपोली स्टॉक था, जिसको कॉम्पिटिटर मार्केट में कोई भी नहीं था अब तक, और वो अकेला ही एक स्टॉक था जो कि सेंट्रल डिपॉजिटरी
में हमें देखने को सेबी के अप्रूवल देखने को मिल रहा था। अब CDSL और NSDL ये दोनों थे, लेकिन NSDL अब तक लिस्टेड नहीं था, जो कि अब लिस्टेड 6 अगस्त से होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं CDSL की अभी जो मोनोपोली है ये हमें खत्म होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ये भी रीजन है जिसके चलते CDSL जो है गिरावट में देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स शॉर्ट में चेक करें तो 34,038 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक P 64 का है, यानी ओवर वैल्यूड अभी भी स्टॉक को बताया जा रहा है। ROCE 41 का है और ROE 32 का है। प्रमोटर का होल्डिंग 15 है, कोई भी प्लेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 10 का फेस वैल्यू है, यानी आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ 0.58% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर डेप 2.97 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशियो कुछ भी नहीं है, यानी वर्चुअली डेप फ्री स्टॉक देखने को मिलता है। OPM जो है 57.7% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 25 का है। फंडामेंटल्स तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देख सकते हैं ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो टोटल असेट्स है ये भी कंटिन्यूअसली कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर ले तो सेल्स आप देख सकते हैं 222 करोड़ से लेके 1082 करोड़ तक के हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहे थे। OPM जो है OPM भी कंपनी का हमें ग्रोइंग देखने को ही मिल रहा था। कंपनी के एक्सपेंसेस स्लाइटली बढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी डेप कंपनी पे नहीं होने की वजह से इतना कंसिडरेबल नहीं है। नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी से कंपनी का बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। कंपनी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड भी पे कर रही है। तो फंडामेंटल्स तो अब तक तो कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर का होल्डिंग 15% का देखने को मिल रहा है। डोंट वरी, वहीं पे आप अगर FIS की बात करें तो 12.90%, जबकि कंपनी FIS जो है मार्च 25 में 11.34% थे और जून क्वार्टर में 12.90% देखने को मिले। वहीं पे DIS 14.24% और पब्लिक 57.87% देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल्स कंपनी के हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। तो जो कंपनी का अभी का गिरावट है कंसिस्टेंसी से, ये गिरावट के पीछे हम दो ही रीजन कंसिडर कर सकते हैं। एक तो क्वार्टर रिजल्ट इस बार के अच्छे नहीं आए हैं और दूसरा तो NSDL का लिस्टिंग, NSDL आने की वजह से जो CDSL है इसका मोनोपोली मार्केट से खत्म होगा और मोनोपोली खत्म होने के बाद अभी थोड़ा सा बिजनेस दोनों तरफ डाइवर्सिफाई हमें देखने को मिल सकता है। अब कंपनी का इसके ऊपर क्या क्लियरिफिकेशन था और अगला नेक्स्ट क्या प्लान है हम ये देखते हैं। यहाँ पे जो है CDSL में वो CDSL अपना मार्केट प्रेजेंस इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ डाइवर्सिफाई सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करते हुए सस्टेन ग्रोथ करने की कोशिश में अभी देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का अगला अपना विजन है। उसके अलावा सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो कंपनी ने एक्टिवली रोलिंग आउट किया है इनोवेशन डिजिटल सॉल्यूशंस को, और वो कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग मल्टी-ग्लाइंग ECAS एंड AI ड्रिवन चार्टबोट। साथ ही साथ कंपनी को जो इन्वेस्टर्स का कन्वीनियंस है उसको भी इम्प्रूव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट आए इस चीज़ को भी कंपनी ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस AI ड्रिवन चार्टबोट एंड ऑल इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को ऐड करने वाली है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट CDSL की तरफ आए या ट्रेडिंग में आए। देखा जाए तो अभी जो ट्रेडिंग है इसके जितने रूल्स ऑप्शंस के इसके बहुत सारे सेबी की तरफ से बदले हैं और उसके बाद से जो लोगों का ड्रॉप है या एग्जिट है वो ज़्यादा हो चुका है। ये सब पे हमने ऑलरेडी डिटेल देख चुके हैं। तो फिर भी देखते हैं आने वाले समय में CDSL कौन से नए AI ड्रिवन चार्टबोट और इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस लेके आता है, जिसके चलते कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट CDSL की तरफ आए। साथ ही साथ जो डीमैट अकाउंट है एडिशनली उसकी जो वैल्यू है CDSL की वो भी वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ ज़्यादा लोग एंगेज हो। और उनकी प्रायोरिटाइजेशन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स, जो कि बहुत सारे कैंपेन्स वो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऑलरेडी रन कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी करेंगे, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ फ्रॉड और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गलत लोगों के कांटेक्ट में आके गलत टिप्स के थ्रू इन शेयर मार्केट में ना आते हुए एक प्रॉपर रोड मैप के साथ आए और उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। अब ये थी CDSL के प्लान। अब बात कर लेते हैं हम कि CDSL की गिरावट जो कि फंडामेंटली है या नहीं, क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम की वजह से CDSL में ये कंसिस्टेंसी से गिरावट है? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। यानी CDSL की गिरावट इस क्वार्टर रिजल्ट की वजह से और NSDL के IPO के, ये दो रीजंस की वजह से हमें देखने को मिल रही है। मोनोपोली डेफिनेटली CDSL की खत्म हो रही है। क्या इसका मतलब अब हमारे लायक CDSL स्टॉक नहीं है या अब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखेंगे? तो ऐसा नहीं है, अभी भी स्टॉक बहुत बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है। कंपनी जो है इसमें इन्वेस्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए आप निश्चिंत हो सकते हो, बशर्ते आपके पास में जो है प्रॉपर इसका फंडामेंटल किया हुआ है और आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। अगर आप देखेंगे 1 साल का 2 साल का विजन, तो कोई भी स्टॉक आपको अच्छे सस्टेनेबल रिटर्न्स नहीं दे सकता। 5 से 10 साल का विजन रखिए, ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। CDSL जो है ये स्टॉक में आपको 5 से 10 साल के विजन के साथ एंटर करना है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है। ये क्वार्टर रिजल्ट डेफिनेटली इसका नेगेटिव देखने को मिल रहा है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस जो है मार्केट की कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगला भी ऐसा हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगला अच्छा ही हो। दैट्स मीन कि आपको कंसिस्टेंसी से नज़र रखनी है अगले क्वार्टर रिजल्ट भी कैसे आते हैं। ये स्टॉक अगर और भी करेक्शन देता है तो आई विल बी हैप्पी, बिकॉज ऐसे स्टॉक में करेक्शन यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और वो भी लॉन्ग टर्म के फोकस के साथ। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।